बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले में कोविड के दौर के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है कि यहाँ जायरीन तो आ रहे हैं, लेकिन ना तो बारात है, न त्रिशूल है और ना ही वो निशान लेकर आ रहे हैं। न गोला तमाशा दग रहा है, न कव्वाली हो रही है। जायरीन सादगी के साथ जियारत कर रहे हैं और रस्म अदायगी ही हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। कोर्ट के फैसले के बाद गाजी की दरगाह पर क्या कुछ हुआ, आइए आपको अब मैं बताता हूं विस्तार से। गाजी की दरगाह पर परंपरा के अनुसार हर साल जेठ माह के रविवार को जायरीन बारात लेकर आते थे। ये बारात बिना दूल्हे की होती थी, लेकिन गाजे बाजे के साथ पूरा दहेज का सामान लाया जाता था। इसमें 100 से 150 जायरीन होते थे। पूरा हुजूम नाचते हुए दरगाह तक पहुंचता था। वहां ये निशान गाड़ देते थे और उसके साथ त्रिशूल जिसमें लाल कपड़ा लपेटा जाता था, वो भी जहां पर बारात रुकती थी वहीं गाड़ दिया जाता था। और इसके बाद पूरी रात जश्न का माहौल रहता था। जगह जगह कव्वाली गाई जाती थी और गोले दागे जाते थे। पूरे दरगाह क्षेत्र में करीब 5 लाख लोग रहकर अपनी जियारत करते थे। लेकिन इस साल हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहली बार बिना बारात, निशान और त्रिशूल के यहाँ लोग आ रहे हैं। कहीं कहीं पर कव्वालों ने कव्वाली गाने की कोशिश की तो पुलिस ने भीड़ को इकट्ठे होने से मना कर दिया। स्थिति ये रही कि जहां पहले दरगाह में रविवार को लाखों की संख्या में लोग रहते थे, वहीं इस बार बमुश्किल 10 से 12 हजार लोग ही जियारत के लिए आए। दरगाह में इस बार रात में रुकने की इजाजत किसी को नहीं है। पुलिस इस बात को लेकर सतर्क भी नजर आई कि कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना हो जाए, क्योंकि फिर भगदड़ जैसी स्थिति ना बन जाए। इसके लिए मेला परिसर में 1,500 से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया गया है। दरगाह के अंदर जाने के लिए वैसे तो कई रास्ते हैं, लेकिन ज्यादातर जायरीन इस बार जंजीरी गेट से ही अंदर जा रहे हैं और यहां पर भी कोई भगदड़ ना हो, इसके लिए भारी संख्या में गेट पर पुलिस बल तैनात है। इस पूरी व्यवस्था के बारे में नगर एएसपी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर दरगाह में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जायरीनों के आने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अपील यह है कि वो सीमित संख्या में आए, भीड़ का हिस्सा ना बने। वहीं दरगाह के प्रबंधकों ने कहा कि वो कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने उन्हें सभी धार्मिक आयोजन करने की छूट दी है, लेकिन सीमित संख्या में जायरीन के आने का आदेश भी दिया है। इसलिए सभी जायरीनों से अपील उन्होंने भी की है कि वो भीड़ के रूप में न आकर कम संख्या में आए और जियारत करें। बताया जाता है कि 11वीं शताब्दी में हुए युद्ध के बाद 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ किलेनुमा दीवार बनाकर इसे दरगाह का रूप दे दिया था और उसके बाद से यहाँ मेला लगने का और मेले में लोगों के आने का सिलसिला बढ़ता गया। समय बीतता गया और जायरीनों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी होती गई। इस भारी भीड़ को देखते हुए इसे धार्मिक स्थल के साथ साथ एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी माना जाने लगा। जेठ के महीने के रविवार बीतने के बाद जब यहाँ सिक्कों और नोटों की गिनती शुरू होती थी, तो करोड़ों की नकदी का चढ़ावा और भारी तादाद में सोना चांदी के जेवरात की कमाई होती थी। दुकानों के ठेके से ही लाखों रुपए की कमाई हो जाती थी और यही कारण रहा कि बड़े ओहदेदार इस जगह की प्रबंध समिति में जगह पाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव तक का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है उस पर या इस पूरे अपडेट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। साथ में बहराइच की सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह मामले से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।